हाय नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले। इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगी बिकॉज कि अभी हम इसका पहला पार्ट देखेंगे हाफ एंड सेकंड कंप्लीट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? फर्स्ट बात तो इसका बेसिक जान लीजिए आप। ये जो सिस्टम है ये क्या है? ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। इतने दिनों से हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तरल है ना। सो ये है इसके बारे में, है ना। ये फर्स्ट तो सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं हम। ये होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सॉरी 4 पार्ट में। फर्स्ट तो ब्लड होता है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। ठीक, होता क्या है कि ब्लड क्या है? एक लिक्विड मीडियम है। ये मैंने बताया जो कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और लिक्विड मीडियम एक तरल वो है, तरल माध्यम है जिसके जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें का वो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना। ये चीज़ें हैं। और देन आपका आ जाएगा हार्ट। हार्ट क्या है? लाइक पंप लाइक है ये, है ना, जो क्या करता है कि ब्लड के प्रवाह को क्या करता है? दाब उत्पन्न करता है ना, जिससे क्या होता है कि वो मैंने बताया था ना कि इसमें रिदमिक होता है, रिद्म होता है, एक कार्डियक मसल्स में रिद्म होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, है ना। तो जो ब्लड ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसमें ही होता है ये प्रोसेस। ठीक, देन आपका फोर्थ आ जाएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये क्या ऐसी नलिकाएं, ये नलिकाएं होती हैं जो रुधिर का एक भाग से दूसरी भाग से ले जाते हैं ना। ये हमारे पूरे जो ब्लड वेसल्स है पूरे बॉडी पार्ट में होते हैं ना। और क्या होते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट में होते हैं। जो खैर अभी इसका तो हम इसी को मैं कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों से भी रिलेट करके बता रही हूँ ना। ये क्या हो जाएगा कि इसमें ब्लड का क्या करते हैं? एक दूसरे ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड वेसल्स में सिंपली। और लिम्फ क्या होता है? लिक्विड जो ये लिक्विड रुधिर जो है कि क्या कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन, है ना, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो है उनका क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन करती है ना। ब्लड में से, और वो किस में है? ब्लड वेसल्स में, नलिकाओं में। ठीक, ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अल्सो इज नोन एज, क्या है? सर्कुलेटरी टिश्यू। ठीक, टिश्यू की बोल रही मैंने पहले बता दिया कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू के उसमें आता है ना। ठीक है, देन आपका आ जाएगा कि ये क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा CO2। पहले तो ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड मतलब हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाता है, और फिर CO2 को क्या करता है? वहाँ से वापस लेके आने का काम करता है ना। इसके अतिरिक्त पदार्थ, पोषण पदार्थ और वेस्टेज हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपली बताएं, ब्लड के कंपोनेंट दो होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट दो होते हैं, ध्यान से पड़ेगा कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ना। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, देन सेकंड होता है आपका ब्लड कार्प सेल्स। ठीक है, ब्लड कार्प सेल्स होता है। तो फर्स्ट इसके इसके अलावा पहले मैं इसको बता देती हूँ कि ब्लड का pH आपको पता है, ये एक मतलब क्या होता है? बेसिक लिक्विड है, बेसिक है ना, एसिटिक नहीं है। 7.4 इसका क्या है? pH मान है। ठीक है, और एक मतलब अडल्ट में कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और कंपैरिजन टू मतलब मेल में इतना 5 to 6 लीटर होना चाहिए, लेकिन फीमेल में क्या होता है? इसका हाफ एन हो जाएगा, जैसे 6 या 3 लीटर समथिंग, है ना, 3-4 इस टाइप में। आपका आ जाएगा प्लाज्मा। फर्स्ट प्लाज्मा क्या हो जाता है? प्लाज्मा क्या होता है? येलोविश इन विच ब्लड 55 to 60%। ये ब्लड में कितने प्रतिशत, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55 से 60% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा ही बनाता है। ठीक है, ब्लड में, ब्लड का। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? किस किस चीज़ों से बना होता है ये? NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट से, है ना। NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट की उससे बना होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फॉस्फेट वो और बाइकार्बोनेट भी मतलब क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत पाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इसी कारण तो इस मतलब फिर इसका pH मैंने बताया था कि कितना होता है? 7.35 to 7.45। सिंपली हम 7.4 लिखते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ वो भी होते हैं का आपके जो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे, कौन से थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे क्या थे, और कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। और इसमें ऑर्गेनिक क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन हो गए आपके, एंजाइम वो एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, ग्लिसरॉल्स हो गए, फॉस्फोलिपिड हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, विटामिन, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कार्बनिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। देन आगे आ जाएगा आपका जो हमने बताया कि ब्लड के सिंपली 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्प सेल्स, ठीक है। और ब्लड कार्प सेल्स के प्लाज्मा तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या करता है, ये क्या होता है कि मतलब ये डाइजेस्टिव फूड को और हार्मोन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक। एंड क्या करता है कि ये एक वो इम्यूनिटी टाइप में डेवलप करता है ना। सो ये हो जाएगा ब्लड कार्प सेल्स का। ब्लड कार्प सेल्स मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स कि जो मतलब कि कण टाइप में बोल सकते हैं ना। जैसे कि हमने देखा होगा कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, अलग वो ग्रैनुअल्स टाइप में दिखते हैं ना, मीन्स वो दाने दाने या अलग अलग कण टाइप में दिखते हैं। तो वही होते हैं, क्या होता है, अलग अलग ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स, उन्हीं के हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होता है, ठीक। तो ग्रैनुलोसाइट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 2 टाइप के होते हैं। मोनोसाइट में मैक्रोफेसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये एक टाइप में, ये क्या है, इम्यून बूस्टर है, ये सारे चीज़ें हैं ना जो एंटीबायोटिक फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडी सॉरी हमारे उसमें, ठीक है। और लिम्फोसाइट बी सेल्स, टी सेल्स, और न्यूट्रल किलर सेल्स। ये बी टी आपने सुना होगा कि HIV में हमारे क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। देन प्लाज्मा का मैंने बताया था, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कार्बनिक कंपाउंड क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2, N2 गैसेस, ठीक है। ये सारे हो गए हार्मोन्स और एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज़ अल्सो इन प्लाज्मा, ठीक है। देन प्लाज्मा का तो ये हो गया आपका। फिर देन आ जाएगा आपका ब्लड कार्प सेल्स। ब्लड कार्प सेल्स कितने होते हैं, 40 से 45% होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं मेनली, जो हमने देखा, ये 3 टाइप के होते हैं। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ब्लड कार्प सेल्स में, ठीक है। जबकि अगर हम WBC या उसमें देखेंगे तो उसमें क्या होता है, RBC वगैरह में, उनमें हमारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसका एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, किस में नहीं होता, ये आपके RBC में, केंद्रक नहीं होता, सॉरी RBC में नहीं होता आपका न्यूक्लियस। फर्स्ट हम RBC की बात कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। किसको छोड़ के, कैमल और लामा को छोड़ के, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। कैमल आपका ऊँट और लामा जो है, इसके उस इनमें क्या होता है, इनके RBC उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। देन आपका इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड RBC का क्या करते हैं कि ये फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड 120 डेज हो जाता है, ठीक है। और बाकी RBC का वो क्या कहाँ पे होता है, निर्माण कहाँ पे होता है, ये बेसिकली बोन मैरो में बनती है, ठीक है। ये आपकी बोन मैरो में बनती है। और लेकिन क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ कहाँ बनता है, आपके लीवर में या स्प्लेन बोलते हैं, ठीक है, लीवर या स्प्लेन में बनता है, ठीक। सो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, फेफड़ों में कैसे वो होगा आपका। तो ये जैसे कि हमने बताया, जब श्वसन अंग होते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके अपना एक मतलब अनस्टेबल फॉर्मेशन करते हैं ना, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ध्यान से पढ़ने का, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एक अनस्टेबल वो करता है, ठीक है, किससे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से,
ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारा ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारा क्या करता है, ये उनसे क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन प्लस O2 है ना, O2 आ जाएगा, ये मिलकर के बनाते हैं आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ये उन सेल्स में जाता है जहाँ ऑक्सीजन की मतलब जहाँ ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, और वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। ठीक है। और कोशिकाओं में चला जाता है आपके, जो कि आपके रेस्पायरेशन में मेन रोल प्ले करती है। ठीक है। आपके रेस्पायरेशन में भी काम आती है। जैसे कि फिर आ जाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, कोशिकाओं में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक अनस्टेबल वो बनाता है। ठीक है। जिसे, और फिर इसके बाद क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेशन में फिर हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं, मैं इसको कल बता दूंगी आपको। ठीक है। जो ये होता है इसका, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है ना, तो इस चीज़ को मैं कल बताऊंगी आपको, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसको देखते हैं। देन हमारी ये क्या आ जाते हैं, ये किसके पार्ट है, कुछ समझ में आ रहा है, ये आपके WBC के वो हैं, ये मैंने ये WBC के पार्ट है, वाइट ब्लड कार्प सेल्स के। ठीक है। जो कि किस में डिवाइडेड होते हैं, मैंने बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ठीक है। सो WBC जैसे कि हमें पता ही है कि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। हिंदी में इसको अवर्णी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक। और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है, जबकि RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है ना। और कोई इसका फिक्स रेट भी नहीं होता है। ठीक है। इनकी जो है, इनकी इनकी जो संख्या है ना वो RBC से कम होती है। ठीक है। और मनुष्य के जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड में है वो 5000 to 9000 पर घन मिलीमीटर, ये इसी के उसमें पाया जाता है ना, इनके केंद्रक में। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 10 to 13 डेज का होता है। और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जैसे हमने बताया कि एक कणिकामय होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, और क्या बोलते हैं दूसरा कणिका विहीन, जिसमें क्या होता है कि मतलब कि आपके जो है कण नहीं पाए जाते हैं ना, कण नहीं बनते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है। सो हमारा जो इरिथ्रोसाइट है, सॉरी यस, हाँ इरिथ्रोसाइट है, ये हमारा इरिथ्रोसाइट है जो कि हमारा RBC है। ठीक है। RBC में क्या होता है, अब देख रहे होंगे, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है अंदर, सॉरी न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस जैसे कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिख रहा है न्यूक्लियस टाइप में। ठीक है। ये इनके टाइप होते हैं। ठीक है। और देन ये आपका आ जाएगा ल्यूकोसाइट, और आपका मोनोसाइट्स किस में आते हैं, आपके एग्रेनुलोसाइट में आते हैं। किस में आते हैं, एग्रेनुलोसाइट आ गया आपको, ये है ना, ये आपका एग्रेनुलोसाइट आ गया, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये इनके स्ट्रक्चर है। और अगर आप स्ट्रक्चर के साथ आप एग्ज़ाम में इसको प्रेजेंट करेंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना। देन आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या हो जाता है आपके, ये आपके हो जाते हैं ग्रेनुलोसाइट। और इसमें कैसे होते हैं, डिफरेंट शेप के वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। बेसोफिल्स में आपका S शेप टाइप में होगा, और एसिनोफिल्स में आपका बाइलोब्ड होगा, है ना, लोब टाइप में होंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और देन न्यूट्रोफिल्स में आपका इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये किसका ब्लड वो है, ये ह्यूमन बीइंग का ब्लड। ठीक है। ब्लड कार्पल सेल्स के उस बारे में है। देन हम इसका बेसिक नॉलेज आगे देख लेते हैं। ह्यूमन ब्लड के बारे में पता है हमने। ठीक है। शॉर्ट नोट है, और जितने अच्छे तरीके से वो करोगे, है ना, अच्छा ही होगा। सो ह्यूमन ब्लड है, इसमें क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि हमने बताया, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या होता है, 7.4 pH है इसका। ब्लड
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है कि ये 60% ब्लड इज प्लाज्मा, ठीक है। 60% किस में होता है, ब्लड में ही होता है प्लाज्मा, ठीक है। और बाकी प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 90% तो प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, ठीक है। 7% इसमें प्रोटीन एंड 0.9% क्या साल्ट एंड 0.1% ग्लूकोज आपका, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, पाचन जो है डाइजेस्टिव आपका जो फूड है ना, हार्मोन्स हो गए और आपका एक्सक्रीटरी जो भी है ना, वेस्टेज हो गए, ये सारा काम किसका है, प्लाज्मा का, ठीक है। और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इसमें न्यूक्लियस नहीं पर होते हैं, 120 डेज इनका टाइम पीरियड होता है। एक्सेप्शन इसमें कौन से, कैमल एंड लेमा, लेमा में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और कैमल में भी, ठीक है। एंड देन ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सोते हैं, है ना, स्लीपिंग पीरियड होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे 5% क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं हमारे आरबीसीज, ठीक है। उस टाइम हमारा फॉर्मेशन कम हो जाता है इसका, ठीक। देन एम्ब्रोनिक, जब हमारा भ्रूणीय पीरियड होता है तब हमारे किसमें, लिवर में बनते हैं और स्प्लीन में बनते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, एनीमिया डिजीज होती है, किससे, हीमोफीलिया की कमी से होती है ना। सो हम पढ़ते हैं इसको कि डिस्ट्रक्शन ग्रेव लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, इसमें और इनका क्या होता है, एक मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ग्रेव एंड लिवर, इसका क्या होता है कि ये इनका जो डेड सेल होते हैं वो कहाँ पे होता है, लिवर और स्प्लेन में, ठीक है। और देन आपको पता होगा जैसे कि हमारे मोल्स होते हैं ना, तो ये सारे क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होती है हमारी, ठीक है। सो हमने देखा था कि इसमें मेनली क्या कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है ना, जहाँ पे हीम आयरन है, ग्लोबिन आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये और ये क्या करता है कि कैरी O2 फ्रॉम द लंग्स एंड ऑल सेल्स एंड ब्रिंग बैक द CO2, ठीक है। ये CO2 और ये गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है मेनली, ठीक। और इसको क्या किससे वो करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है। इसका पता किससे लगाते हैं, हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या कौन सा डिजीज़ हो जाता है, एनीमिया, क्या होता है, एनीमिया डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। वैसे डिजीज़ तो बहुत हैं जो उसकी कमी से होते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इसका वो बताऊंगी, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ हार्ट हो गए, है ना, और ये ब्रीफ अकाउंट इम्यूनिटी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये अभी बेसिक है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका यूनिट फर्स्ट है BSc फर्स्ट ईयर वालों का, बाकी आप 12th वाले भी पढ़ते तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने मेन टॉपिक वाइज दे रखा है, ठीक। देन सीरम क्या होता है, सीरम आपका जो है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो प्लाज्मा में सिर्फ क्या हो जाता है, सीरम बच जाता है, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रोनिजन प्रोटीन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, सिर्फ सीरम बच जाता है और उसे ही सीरम बोल देते हैं, ठीक। देन आपका WBC हो गया, WBC देख लीजिए। WBC में क्या होता है, इसके टाइम पीरियड 2 to 4 डेज होती है, 2 से 4 दिन का इनका लाइफ साइकिल होता है। और ये कैसा होता है, सिमिलर टू अमीबा के सिमिलर क्यों बोला गया, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, ये मैंने बताया था। और बाकी ये कहाँ पे वो होते हैं, बोन मैरो में, लेकिन कभी कभी लिवर और स्प्लेन में भी बनते हैं इनका, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RBC में एब्सेंट होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएशन ला के दे दो, है ना। और 70% न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट बॉडी फॉर द डिजीज़, ठीक। देन आपका थर्ड आ जाएगा आपका ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 to 5 डेज, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है इसमें भी। और ये कहाँ पे उनका वो होता है, ये स्प्लेन में होता है, और इसका मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। और डेंगू फीवर में ये डिक्रीज हो जाते हैं। देन फंक्शन ऑफ ब्लड, ध्यान से देख लेना, ये सारे आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि खाली पे पढ़ा दे रही हो या जो भी है ना। फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या आ जाएगा आपका, ब्लड क्लॉटिंग होती है, कैसे होती है वो बताती हूँ। और ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन करता है, CO2 O2 और अनदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो भी अनदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाती हैं,
ये क्या करते हैं, थ्रोम्बिन और जो फाइब्रोनिजिन वो होती है ना, ये हमारे फाइब्रोनिजिन आ जाएंगे। ये सारे जो है ये मिलकर, और ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, ये मिलकर क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, ठीक है। और ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिस, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाती है, थ्रोम्बिन बनाती है, ठीक है। और आपका थ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन बनके क्या बनाती है, आपका फाइब्रिन बनाती है। ये ध्यान से देख लेगा। फिर फाइब्रिन और प्लस ब्लड कार्पसेल्स मिलकर क्या बनाती है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और आपको पता होगा जैसे कि प्लाज्मा में के प्रोथ्रोम्बिन तथा जो फाइब्रोनिजिन है का निर्माण किस में होता है, यकृत में होता है। और इसमें विटामिन के क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, विटामिन के की सहायता से होता है, ठीक है। इसके ब्लड क्लॉटिंग कितने टाइम में होता है, 2 से 5 मिनट में इसका ब्लड क्लॉटिंग बनने लग जाता है, ठीक है। और ये जो क्लॉटिंग है इसके लिए क्या होता है, प्रोटीन जो फाइब्रोनिजिन, ये प्रोटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। देन आपका इसमें ये ब्लड ग्रुप के बारे में है। ब्लड ग्रुप को फर्स्ट टाइम किसने वो किया था, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, है ना, लैंड स्टीनर ने। और इनको 1900 में और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया था, नोबेल क्या प्राइज़ दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जो ये है, मतलब कि आरबीसी है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है ना, आरबीसी में आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो क्या करता है आपका, ये जो मैं बातें बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनना और लिख भी लेना। आरबीसी में आपका ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है जो एंटीजन का काम करता है, एंटीजन का काम करता है। आरबीसी तो आपका जैसे एक ब्लड ग्रुप हो गया, है ना, लेकिन एंटीजन उसमें क्या होता है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको कि उन्होंने इस टाइप में दिखाया था, एंटीजन ए या एंटीजन बी होता है, 2 टाइप के होते हैं। और इनके अगेंस्ट जो है प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है। इनके अगेंस्ट जो है प्लाज्मा में हमारी एंटीबॉडी बनती है। कहाँ पे बनती है, प्लाज्मा में बनती है। तो जैसे आपका आरबीसी हो गया, है ना, ब्लड ग्रुप आ गया, ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा। अगर आप ब्लड ग्रुप ए को ही डाल देंगे तो क्या, सॉरी हाँ, ए को डालेंगे तो ठीक रहता है ना, क्यों इसलिए ठीक रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी आपकी क्या पाई जाती है। जैसे ये मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, इसका ब्लड, इसमें प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, बी एंटीबॉडी बनती है। और जैसे कि हमें पता है कि एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे रोग प्रतिरोध से क्या करती है ना, मीन्स हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो अगर इसमें एंटीबॉडी अगर हम बी वाला ही भेज देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप इसीलिए अलग अलग इसलिए वो नहीं किए जाते हैं क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ पे है, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला दे देंगे हमें ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसका एंटीबॉडी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, और ये इसमें रिएक्ट कर जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप को देते हैं ना। और जैसे कि हमें पता है कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, मतलब किसी में से, वो क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। मेन बात याद रखना, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए ये ए बी जो है किसी से भी ले लेता है ना, ओ से भी, ए से भी, बी से भी, किसी से भी ले लेता है। मेनली 4 टाइप के होते हैं, हमें पता है ना। और ओ क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर है। वो क्यों, वो सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीजन पहले तो अब्सेंट होता है, एंड देन इसमें क्या है, ए बी दोनों ही क्या है, एंटीबॉडी पाई जाती है, जो कि कहीं से भी सिमिलर नहीं है। ओ ए बी तीनों के तीनों डिफरेंस है ना। तो ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है, ये दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है, अगर ए बी को देगा तो ए इसमें क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है ही, ए को देगा तो ए वो कर लेगा, है ना, बी उसमें एंटीबॉडी बन जाएगा, और बी को देगा तो ए बन जाएगा, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी होता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबॉडी ए होती है। ए बी का क्या होता है, ए बी ही एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होते, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। देन वो आ जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर आ जाएगा, इसमें एंटीजन एब्सेंट रहता है, लेकिन क्या कहता है, प्लाज्मा में इसका एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो भी ए और बी दोनों में, ठीक है। सो आर एच फैक्टर को भी बताया था इन्होंने, आर एच फैक्टर वो होते हैं करके, क्या होते हैं, इसमें 1940 में इन्होंने बताया था कि जो ब्लड है उसमें एक अलग प्रकार का एंटीजन पाया जाता है ना, वो क्या होता है,
जैसे एंटीजन ये है ए बी, वैसे वो क्या होता है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ये वो है ना, ये सारी इन्होंने बताया था, ठीक है। देन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। सो वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।